दोस्तों आज का ये सेशन बहुत ही शानदार और ज़बरदस्त होने वाला है। इस सेशन के अंदर हम लोग पाइप एंड सिस्टम यानी नल और टंकी के महत्वपूर्ण सवालों को करेंगे और पार्ट 1 इसका ऑलरेडी आ चुका है। ये दूसरा पार्ट है। पार्ट 1 अगर आप नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। प्लेलिस्ट में जाके आप पहला पार्ट देख सकते हैं। उसमें भी हमने बेसिक से बेहतरीन सवाल करवा रखे हैं। तो आइए दोस्तों यहाँ पर शुरू करते हैं आज के ये वीडियो में आपको अंतिम तक बने रहना है। बेहतरीन सवाल करवाएंगे बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ। ठीक है, चलिए देखते हैं यहाँ पर पहला सवाल। नल ए, बी तथा सी मिलकर किसी खाली पानी की टंकी को 10 मिनट में भर सकते हैं। ध्यान से समझते जाइएगा प्रश्न को। अकेला नल ए इसे 30 मिनट में तथा अकेला नल बी 40 मिनट में भर सकता है, तो अकेला नल सी इसे भरने में कितना समय लगाएगा। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर जो प्रश्न कह रहा है उसको लिखते जाइए, है ना। तीनों मिलकर ए बी सी तीनों नल मिलकर खाली पानी की टंकी को 10 मिनट में भर ले रहे हैं। यानी तीनों अगर मिल जाएं, यानी ए प्लस बी प्लस सी, तो कितने मिनट में भर दे रहे हैं दोस्तों? ये भर दे रहे हैं 10 मिनट में। ठीक है, अकेला नल ए जो है वो अकेला 30 मिनट लगाता है भरने में, और यहाँ पर जो अकेला नल बी है ना, अकेला नल बी वो 40 मिनट लगाता है। वो कितना लगाता है? 40 मिनट। अच्छा, यहाँ पर पूछा जा रहा है अकेला नल सी जो है वो कितना मिनट लगाएगा भरने में, है ना। ध्यान से समझिएगा। देखिए दोस्तों, अगर ऐसे दिया है तो आपको सबसे पहला काम करना होता है यहाँ पर टोटल वर्क निकाल लीजिए। अब टोटल वर्क निकलेगा कैसे, इसको भी समझिएगा। यहाँ पर टोटल वर्क हमको चाहिए, है ना। तो टोटल वर्क कैसे निकालेंगे? इनका एलसीएम, ये हमारे पास क्या दिया गया है? ये हमारे पास सारे के सारे दिए गए हैं टाइम। ये सारे के सारे क्या हैं? समय दिए गए हैं, है ना। तो यहाँ पर समय का अगर हम एलसीएम ले लेते हैं तो वो हमारा निकल जाता है टोटल वर्क। तो 10, 30 और 40, इन तीनों का एलसीएम कितना आ जाएगा? 4 3 12 यानी 120। ठीक है, अब यहाँ पर अगला काम हमको क्या करना है? अगला काम हमको एफिशिएंसी निकालना है। एफिशिएंसी का मतलब होता है दोस्तों क्षमता यानी 1 मिनट में कितना पानी एक नल भर सकता है, या फिर अगर टाइम एंड वर्क के रेफरेंस में बात करें तो एक आदमी कितना काम कर सकता है एक दिन में, है ना। जैसे मान लीजिए कि आप अगर एक दिन में 10 आम तोड़ते हैं तो वो आपकी क्षमता होगी, आपकी एफिशिएंसी होगी। यानी एक दिन में जो काम हो रहा है, 1 मिनट में जो काम हो रहा है, या फिर 1 घंटे में जो काम हो रहा है, वो हमारा एफिशिएंसी कहलाता है, यानी क्षमता कहलाता है। अब यहाँ पर एक फॉर्मूला हमेशा याद रखिएगा। अगर आप समय और कार्य और पाइप एंड सिस्टम की सवाल कर रहे हैं तो वो फॉर्मूला ये है दोस्तों कि जो वर्क होता है ना, वो क्या होता है? वो होता है टाइम इंटू इफिशियंसी, है ना। टाइम इंटू एफिशिएंसी। तो यहाँ से अगर एफिशिएंसी निकालें हम तो वर्क अपॉन टाइम हो जाएगा, है ना, यानी कार्य बटे समय। इसको हमेशा ध्यान रखना है आपको। तो देखिए, अगर एफिशिएंसी निकालना है तो टोटल काम यहाँ पर 120 है, टाइम लगा रहा है 10 मिनट। ऐसे समझिए ना भाई कि जैसे मान लीजिए कि 120 रोटी बनाना है और वो 10 मिनट लगा रहा है, तो 1 मिनट में कितनी रोटी बनाएगा? 120/10 कर देंगे तो 120/10 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 12 आ जाएगा। यानी 1 मिनट में 12 रोटी बनाएगा, या फिर एक दिन में 12 रोटी बनाएगा, है ना। ऐसे कह सकते हैं आप। चलिए, इसकी एफिशिएंसी कैसे निकालेंगे? वर्क अपॉन टाइम, यानी 120/30 कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। ऐसे इसकी एफिशिएंसी, बी की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी? यहाँ पर 120/40 यानी 3 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, तीनों मिलकर 1 मिनट में 12 रोटी बना रहे हैं। ठीक है, ऐसा समझिए कि तीनों मिलकर 1 मिनट में 12 रोटी बना रहे हैं। ए 4 रोटी बना रहा है, बी 3 रोटी बना रहा है। तो ए और बी, है ना, यहाँ पर देखिए ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, तीनों मिलकर तीनों की इफिशियंसी कितनी है? 12 है। और ए प्लस बी का वैल्यू कितना हो जाएगा? यहाँ से देख लीजिए, 4 और 3 7, यानी ए प्लस बी की वैल्यू हो गई दोस्तों यहाँ पर आपकी कितनी? 7, है ना। ये 7 हो गया, प्लस यहाँ पर कितना है? सी इक्वल टू ये हो गया 12। यहाँ से सी की वैल्यू कितनी आ गई? 12 - 7 यानी 5। मतलब ये हुआ कि सी जो है एक दिन में 5 रोटी बनाता है। इफिशियंसी सी की 5 हो गई। अब उसको टोटल यहाँ पर देख लीजिए, टोटल काम कितना करना है? 120 काम करना है ना। टोटल काम 120 करना है, और यहाँ पर उसकी इफिशियंसी है 5, यानी उसको टाइम कितना लगेगा दोस्तों? टाइम यहाँ पर लग जाएगा 120/5। इसको भाग करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 24, यानी 24 मिनट। तो जो सी टाइम लगाएगा वो कितना लगाएगा? 24 मिनट लगाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मतलब कि जो नल सी है वो पूरे
टंकी को भरने में कितना समय लगाएगा, 24 मिनट लगाएगा। बात क्लियर हो गई। तो आपको यहाँ पर मेनली काम क्या करना होता है, इफ़िशियंसी निकालनी होती है ना। एक बार अगर किसी की इफ़िशियंसी पता चल गई तो फिर सारा काम आसान हो जाता है हमारा, बाकी इस फॉर्मूले का खेल होता है। ठीक है, बात क्लियर हो गई। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला सवाल। देखते हैं दोस्तों यहाँ पर अगला सवाल बड़ा ही शानदार सा सवाल है। एक पंप किसी टंकी को पानी से 2 घंटों में भर सकता है। टंकी में पानी चूने से इसको भरने में 2 सही 1/3 घंटे लगते हैं। भरी हुई टंकी पानी चूने के कारण कितने समय में खाली हो जाएगी। बहुत ही बेहतरीन सवाल है, ध्यान से इसको यहाँ पर समझिएगा, है ना। देखिए कह रहा है कि एक पंप है, किसी टंकी को पानी की टंकी को पानी से 2 घंटे में भर सकता है। तो वो जो पानी भर रहा है उस पंप का नाम हम ए दे देते हैं। ठीक है, तो ये ए पंप जो है वो क्या कर रहा है, 2 घंटे में भर पा रहा है उसको। ठीक है, 2 घंटे में। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, ध्यान से इसको देखिएगा, है ना। यहाँ पर जैसे मान लीजिए ये टंकी है हमारा, ठीक है, ये टंकी है। अब इसमें एक तो भर रहा है ये, है ना, ये जो टंकी, ये जो नल है वो एक पंप भर रहा है इसको, और क्या कर रहा है, टंकी में पानी चूने के कारण, मतलब कि एक छेद हो गया होगा तभी तो चू रहा है ना, ये छेद हो गया। ठीक है, मतलब यहाँ पर एक और नल काम करने लग गया। ऐसा समझ लीजिए कि एक और पाइप यहाँ पर लग गया, एक और नल यहाँ पर काम करने लग गया। तो यहाँ पर 2 यहाँ पर नल काम कर रहे हैं। तो मतलब क्या हुआ इसका, कि ये तो भर ही रहा है और इसमें एक नल और लग गया, मतलब कि इसमें से पानी चूने लगा या रिसाव होने लगा, बहने लगा बाहर, है ना। ये खाली कर रहा है। तो यहाँ पर देख लीजिए कि इस टाइम पे दोनों मिलकर काम कर रहे हैं। तो जब दोनों मिलकर काम कर रहे हैं, यानी हम यहाँ से कह सकते हैं कि दोनों पंप मिलकर काम कर रहे हैं, तो A + B होगा। और A + B जब दोनों मिलकर काम कर रहे हैं, है ना, वो कितना समय लगा रहे हैं, 2 सही 1/3। इसको आप फ्रैक्शन में, प्रॉपर फ्रैक्शन में बदल लीजिए तो कितना हो जाएगा, 3 दूना 6 1 7, यानी ये हो जाएगा आपका 7/3 घंटा, है ना। यानी दोनों मिलकर काम करेंगे तो 7/3 घंटा लगेगा। अच्छा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब कह रहा है कि भरी हुई टंकी पानी चूने के कारण कितने समय में खाली हो जाएगी। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। अब कह रहा है कि अगर भरी हुई टंकी पानी चू रहा है तो उसके कारण वो कितने समय में खाली हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए खाली करने का काम कौन कर रहा है, खाली करने का काम कर रहा है बी। कौन कर रहा है, बी काम कर रहा है खाली करने का, है ना। तो यहाँ से देखिए पहले तो हमको क्या करना पड़ेगा, टोटल वर्क निकालना पड़ेगा, है ना। यहाँ पर एक ज़बरदस्त का कॉन्सेप्ट बताने वाले हैं आपको, ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पर इन दोनों का एलसीएम अगर हम निकालें तो एलसीएम कैसे निकालेंगे, आप यहाँ पर एलसीएम भी ले सकते हैं और एक ऐसा नंबर भी ले सकते हैं जो कि इन दोनों से कैंसिल हो जाए, है ना। तो कुछ भी ले सकते हैं आप। तो यहाँ पर 2 और 7 इन दोनों से जो कैंसिल होने वाला नंबर है वो 14 हो सकता है ना। इसके आगे फिर हमारा और भी आगे हो सकता है ना, 28 हो सकता है, जो दोनों से कैंसिल हो जाए। तो यहाँ पर हमने 14 ले लिया। अब क्या करना है दोस्तों, अब आपको करना है यहाँ पर इफ़िशियंसी निकाल लेनी। इफ़िशियंसी कैसे निकलता है, वर्क अपॉन टाइम। ये क्या होता है, हमारा टाइम होता है। तो 14/2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा, यानी ए की इफ़िशियंसी 7 आ गई। अब यहाँ से 14/7/3 तो कितना हो जाएगा, यहाँ से निकाल लीजिए 14/7/3, यानी 7 से ये 2 बार में कट जाएगा, 3 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी आ गया 6 हमारा। तो यानी 14/7/3 करेंगे तो 6 आ जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं यहाँ तक। चलिए अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, ए और बी दोनों के मिलाकर इफ़िशियंसी 6 है, मतलब हम यहाँ से कह सकते हैं कि A + B, है ना, A + B की इफ़िशियंसी 6 है, ए की इफ़िशियंसी 7 है, तो बी की इफ़िशियंसी कितनी हो जाएगी, तो बी की इफ़िशियंसी यहाँ से आ जाएगी 6 - 7 यानी -1। अब ये दोस्तों -1, बी की इफ़िशियंसी कितनी आई है, -1। तो याद रखिएगा कि जो पंप या जो नल या जो रिसाव खाली कर रहा है टंकी को, उसका इफ़िशियंसी नेगेटिव आता है, क्योंकि भाई वो नेगेटिव काम कर रहा है, यानी खाली करने का काम कर रहा है, तो उसकी इफ़िशियंसी नेगेटिव आती है। ठीक है, तो यहाँ पर साफ साफ देख सकते हैं कि जो दूसरा था, है ना, यानी पानी चूने के कारण, मतलब जो दूसरा नल था जो खाली कर रहा था, उसकी इफ़िशियंसी नेगेटिव आई है ना, क्योंकि वो खाली कर रहा था। अब देखिए यहाँ पर कह रहा है कि भरी हुई टंकी पानी चूने के कारण, यानी अगर सिर्फ दूसरा नल काम कर रहा है तो दूसरा नल उसको कितने समय में खाली कर देगा। देखिए टोटल यहाँ पर पानी कितना है, 14, या फिर टोटल वर्क करवाना है आपको 14। वो उसकी इफ़िशियंसी, बी की इफ़िशियंसी, आप जानते हैं कि टाइम इक्वल टू क्या होता है, वर्क अपॉन इफ़िशियंसी, है ना। तो वर्क अपॉन
बी की इफिशियंसी यानी जो खाली कर रहा है उसकी इफिशियंसी कितनी है, 1 है, तो 1 बराबर ये कितना हो गया, 14, है ना। यानी 14 घंटे में जो बी है यानी जो जहाँ से चू रहा है, जहाँ से छेद है, वो 14 घंटे में उसको खाली कर देगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी आपका करेक्ट हो जाएगा, है ना। तो उम्मीद करते हैं कि क्लियर हो गया हो दोस्तों। बढ़ते हैं आगे, अगला सवाल देखते हैं हम लोग। देखते हैं दोस्तों यहाँ पर अगला सवाल क्या दिया गया है इसमें। एक पाइप किसी पानी की टंकी को एक अन्य पाइप की तुलना में 3 गुना तेजी से भरता है। यदि दोनों पाइप मिलकर खाली टैंक को पूरा भरने में 36 मिनट लगाते हैं तो धीमी रफ्तार वाला पाइप अकेले टैंक को भरने में कितनी समय लगाएगा, है ना। ध्यान से देखिएगा इस सवाल को, बेहतरीन सवाल है। इसमें देखिए दोस्तों, अगर आपको कुछ ऐसा दे देता है कि भाई एक आदमी जो है उसकी क्षमता दूसरे आदमी की तुलना में 2 गुनी है, 3 गुनी है या आधा गुना है, तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि उनके इफिशियंसी के बारे में बात की जा रही है, क्षमता के बारे में बात की जा रही है ना। जैसे मान लीजिए कि एक व्यक्ति 1 मिनट में 1 रोटी बनाता है और दूसरा व्यक्ति 1 मिनट में 3 रोटी बनाता है, तो मतलब क्या हुआ कि जो दूसरा व्यक्ति है उसकी क्षमता पहले वाले व्यक्ति से 3 गुना है। ये 1 ही रोटी बना पा रहा है, वो 3 बना दे रहा है 1 ही मिनट में, यानी क्षमता क्या हो गया, 3 गुना हो गया। तो यहाँ पर उसी का कॉन्सेप्ट लगेगा। ऐसे जब भी बोले कि 3 गुना तेजी से भरता है, 2 गुना तेजी से भरता है, इसका मतलब क्या होता है दोस्तों, इसका मतलब ये होता है कि उसकी इफिशियंसी बोल रहा है उसमें, है ना। देखिएगा यहाँ पर कह रहा है, देखिए यहाँ पर एक पाइप है ए और दूसरा पाइप है हमारे पास बी, है ना। 2 पाइप हैं। अब 2 पाइप जो हैं इसमें एक पाइप किसी पानी की टंकी को एक अन्य पाइप की तुलना में 3 गुना तेजी से भरता है। तो अगर हम इफिशियंसी की बात करते हैं ना, अगर हम बी की इफिशियंसी 1 लें तो ए की इफिशियंसी कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी, क्योंकि दूसरे पाइप से ये 3 गुना ज़्यादा भर रहा है, ठीक है, 3 गुना तेजी से भरता है। यदि दोनों पाइप मिलकर खाली टैंक को पूरा करने में 36 मिनट लें, दोनों पाइप मिलकर मतलब क्या हुआ, ए प्लस बी, है ना, ए प्लस बी, ये कितना घंटा ले रहे हैं, 36 मिनट ले रहे हैं, है ना। टाइम इनको कितना लग रहा है, 36 मिनट का। ये वाला जो लाइन है वो हमारा टाइम का होगा। अच्छा, अब यहाँ पर ध्यान से सुनिएगा। देखिए यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर पहले तो हम क्या करेंगे, टोटल टाइम निकालेंगे, है ना। तो देखिए ए की इफिशियंसी 3 है, बी की इफिशियंसी 1 है, तो दोनों की इफिशियंसी कितनी हो जाएगी, मिलाकर ए प्लस बी दोनों की इफिशियंसी कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। अब यहाँ से अगर हम टोटल वर्क निकालें, है ना, टोटल वर्क क्या हो जाएगा, टोटल वर्क हो जाएगा आपका कितना होता है, इफिशियंसी इंटू टाइम। तो टाइम कितना लग रहा है, 36, है ना, टाइम लग रहा है 36 और इफिशियंसी कितनी है दोनों की, यहाँ पर है 4, ये हो गया। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना हो जाएगा, 36 दूना 72 दूना 144, यानी ये आ गया दोस्तों 144, ठीक है। ध्यान से समझते जाइएगा, टोटल वर्क आ गया 144। अब यहाँ पर कह रहा है धीमी रफ्तार वाला, तो धीमी रफ्तार किसकी है, बी की है धीमी रफ्तार, क्योंकि ये 1 ही यूनिट भर पा रहा है और दूसरा वाला मतलब कि ए जो पाइप है वो 3 गुना भर दे रहा है, यानी 3 यूनिट भर दे रहा है। तो धीमा कौन है, बी। तो बी की इफिशियंसी कितनी है, बी की इफिशियंसी है दोस्तों 1, है ना। कह रहा है कि धीमी रफ्तार वाला पाइप अकेले टैंक को भरने में कितना समय लगाएगा, यानी टाइम निकालना है। तो टाइम इक्वल टू क्या होता है, वर्क अपॉन इफिशियंसी। वर्क कितना करना है, यहाँ पर काम कितना करना है 144, और बी की इफिशियंसी कितनी है, 1 है, यानी यहाँ से आ जाएगा 144 मिनट, है ना। ये मिनट में आएगा क्योंकि ये जो था ये 36 मिनट में था, है ना, ये भी मिनट में आएगा। अब देखिए मिनट में आपको ऑप्शंस में नहीं दे रखा है, तो आप इसको घंटे में कन्वर्ट कर लीजिए। तो 60 मिनट के 1 घंटा यानी 60 दूना 120, तो 60 दूना 120 यानी 2 घंटा ये हो गया, और 120 में 144 कितना जोड़ेंगे तो आएगा, यानी 24, है ना, यानी 24 मिनट। और तो यहाँ पर 2 घंटा 24 मिनट लगेगा। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि ये वाला सवाल भी क्लियर हो गया होगा। बढ़ते हैं आगे दोस्तों, अगला सवाल देखते हैं, बेहतरीन सवाल करवाएंगे, है ना। अगला सवाल देखते हैं यहाँ पर, यह भी एक बहुत ही बढ़िया सवाल है। एक टंकी की तली में एक छेद है जिसके कारण पानी से पूरी भरी टंकी 10 घंटे में खाली हो जाती है, ठीक है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा। एक टंकी है यहाँ पर, है ना, ये एक टंकी है, टंकी के तली में यहाँ पर नीचे में एक क्या है, छेद है। इस छेद का नाम दे देते हैं हम लोग ए, ठीक
ठीक है। ये छेद क्या करता है, इसको 10 घंटे में खाली कर देता है ना। तो यहाँ पर क्या है कि जो ए है, नल ए है, वो खाली करने में कितना समय लगाता है, तो 10 घंटे लगाता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर यदि टंकी पानी से पूरी भरी हो, साथ ही 4 लीटर प्रति मिनट की रफ्तार से टंकी में पानी भरने वाला एक नल भी चालू रखा जाए। यहाँ पर बड़ा ही शानदार सा सवाल है, इसको देखिएगा कैसे करना है ना। देखिए दोस्तों, यहाँ पर अब क्या किया गया, यहाँ पर एक नल और लगा दिया गया है जो कि भर रहा है, इसको भर भी रहा है और यहाँ पर ये पानी निकल भी रहा है ना। भर भी रहा है, पानी निकल भी रहा है, तो इस भरने वाले को हम बी नाम दे देते हैं। अब यहाँ पर ये किस रफ्तार से पानी को भर रहा है, ये भर रहा है 4 लीटर प्रति मिनट की दर से, है ना। अब देखिए दोस्तों, ये मिनट में दिया है ना, लेकिन यहाँ पर ये घंटे में दिया है, तो यहाँ पर कुछ कॉम्बिनेशन नहीं बैठ रहा है, तो इसको भी आप मिनट में कन्वर्ट कर लीजिए। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक चीज़ और कह रहा है कि यदि टंकी पानी से पूरी भरी हो, साथ ही 4 लीटर प्रति मिनट की रफ्तार से टंकी में पानी भरने वाला एक नल भी चालू रखा जाए, यानी बी जो है वो क्या कर रहा है, ये भरने का काम कर रहा है ना, भर रहा है, ये भरने का काम कर रहा है, और ये क्या कर रहा है, ये खाली कर रहा है ना। जो बी है, ए है, वो खाली कर रहा है, बी क्या कर रहा है, भर रहा है, और ए खाली कर रहा है। एक नल भी चालू रखा जाए तो छेद द्वारा टंकी को खाली करने में 15 घंटे समय लग जाता है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि जब ए और बी दोनों नल मिलकर काम कर रहे हैं, तब खाली होने में कितना समय लगा, तो यहाँ पर ए और बी, है ना, ए और बी दोनों मिलकर काम कर रहे हैं, तो खाली होने में कितना समय लगता है, 15 घंटे लग जाते हैं। अब देखिए दोस्तों, ये दोनों घंटे में दिए है ना, तो इसको मिनट में कन्वर्ट कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको मिनट में दे रखा है 4 लीटर प्रति मिनट, तो इसको मिनट में बदलेंगे तो 10 घंटा, यानी मिनट में बदलेंगे तो कितना हो जाएगा, 600 मिनट, है ना। क्योंकि भाई 1 घंटे में 60 मिनट होता है, 10 घंटे में 600 मिनट हो जाएगा। यहाँ भी 60 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये भी आपका मिनट में बदल जाएगा, यानी 15 छक्का 90 मतलब 900 मिनट। अब क्या करना है, टोटल वर्क निकालना है। टोटल वर्क कैसे निकलेगा, यहाँ पर दोनों का एलसीएम लेके निकलेगा, है ना। तो 6 और 9 का एलसीएम लीजिए, मतलब 600 और 900 का एलसीएम लीजिए। 900 को पहाड़ा पढ़िए, 9 दूना 18, उस 1800 को देखिए क्या ये 600 काट दे रहा है, हाँ बिल्कुल काट देगा 3 बार में, यानी 1800 इसका एलसीएम हो गया। तो टोटल यहाँ पर 1800 है, ठीक है। ध्यान से सुनते जाइएगा यहाँ पर कैसे कैसे प्रश्न को कर रहे हैं, ऐसे ही आपको भी करना है ना। अब यहाँ पर इफिशियंसी निकालनी है दोस्तों। इफिशियंसी 1800/6 करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा। लेकिन ए जो है खाली कर रहा है, तो खाली करने के लिए हमने बताया था कि इफिशियंसी उसकी नेगेटिव होती है, ये नेगेटिव हो गई। फिर यहाँ पर इन दोनों की इफिशियंसी कितनी है, 1800 यहाँ पर 900, यानी ये कितना हो गया आपका 1800/900, यानी ये हो गया 200। लेकिन ये दोनों मिलकर भी अंततः उसको खाली ही कर देते हैं, है ना भाई। यहाँ पर देख लीजिए, तो छेद द्वारा खाली करने में 15 घंटे का समय लगता है, यानी दोनों मिलकर भी काम कर रहे हैं तो उसको खाली ही कर रहे हैं, है ना, क्योंकि ज़्यादा रफ्तार से पानी निकल रहा है और कम रफ्तार से भर रहा है, तो इसकी भी इफिशियंसी नेगेटिव ही होगी, है ना, इसकी भी इफिशियंसी नेगेटिव ही होगी। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर a + b की इफिशियंसी -2 है ना। यहाँ पर देख लीजिए, a + b की इफिशियंसी -2 है, a की इफिशियंसी -3 है, यानी ये हो गया -3 प्लस b = -2, ये -3 हो जाएगा तो +3 हो जाएगा, और +3 -2 करेंगे तो 1 आ जाएगा, यानी b की इफिशियंसी 1 हो जाएगी। यानी यहाँ पर सीधे सीधे आप कह सकते हैं कि b जो है 1 के रफ्तार से भर रहा है, लेकिन a जो है 3 के रफ्तार से खाली कर रहा है ना। तो देखिए, अब यहाँ पर b की भी इफिशियंसी मिल गई। अब क्या कह रहा है इसमें, प्रश्न में आगे पढ़िए, टंकी में कितने लीटर पानी भरा जा सकता है। एक बात बताइए दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले तो देखिए कि यहाँ पर ध्यान से सुनिएगा, है ना। यहाँ पर देखिए, इसका b की इफिशियंसी 1 आई है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि ये 1 मिनट में 1 लीटर पानी भर रहा है, ठीक है। ऐसा आप समझ सकते हैं कि 1 मिनट में 1 लीटर पानी भर रहा है ना। तो 1 मिनट में 1 लीटर पानी भर रहा है, तो टोटल उसको 1800 लीटर भरना है,
ठीक है, काम कितना करना है 1800 लीटर का टोटल काम। लेकिन देखा जाए तो यहाँ पर देखिए 1 मिनट प्रति लीटर के दर से काम कर रहा है, उसको टोटल करना है यहाँ पर 1800। यानी अगर वो 4 के दर से करे, यहाँ पर देखिए ना भाई 4 लीटर प्रति मिनट की रफ्तार से भर रहा है ना, तो अगर वो 1 के दर से कर रहा है तो उसको टोटल करना है 1800। अगर वो 4 के दर से करने लगे, यहाँ पर 4 की दर से कर रहा है ना, तो 4 की दर से अगर करने लगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 4 गुणे 1800, 4 गुणे 1800, यानी ये कितना आ जाएगा 18 चौक 7200 लीटर। 7200 लीटर दोस्तों पानी यहाँ पर भरा जा सकता है उस टंकी में। ठीक है, क्योंकि टोटल काम यहाँ पर देख लीजिए ना 1800 है, टोटल काम कितना है 1800। इसका मतलब कह सकते हैं कि अगर 1 के दर से भरेगा तो टोटल मतलब पूरे टंकी में 1800 लीटर भरेगा, लेकिन वहीं पर वो 4 के दर से जब काम कर रहा है तो कितना भरेगा वो 7200, क्योंकि एक्चुअली वो 4 के दर से ही ना काम कर रहा है ना। तो देख लीजिए 7200 लीटर इसका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि समझ में आया होगा और बेहतरीन सवाल था, ये एकदम जानदार सवाल था, है ना। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों अगला सवाल। चलिए देखिएगा यहाँ पर अगला सवाल, ये भी एक बेहतरीन सवाल है। पानी से पूरे भरे एक पात्र का भार 28 किलोग्राम है। जब इस पात्र का 1/4 भाग पानी से भरा होता है तो उसका भार 19 किलोग्राम हो जाता है। यदि इसके 2/3 भाग को पानी से भरा जाए तो इसका भार क्या होगा। एकदम शानदार सा सवाल है, देखिए कैसे करेंगे इसको, है ना। देखिए दोस्तों यहाँ पर कह रहा है कि पात्र है ना, पात्र है, पात्र मतलब बर्तन, उसमें पानी भी भरा हुआ है, तो हम लोग पात्र ले लेते हैं और पानी। देखिए यहाँ पर कह रहा है पानी से पूरे भरे एक पात्र का भार, अगर पात्र पानी से पूरा भरा हुआ है तो उसका टोटल भार कितना हो रहा है 28 किलोग्राम हो रहा है। अगर हम पात्र का भार x मान लें, x किलोग्राम, तो पानी का भार कितना हो जाएगा भाई। टोटल तो यहाँ पर 28 किलो के हैं, दोनों मिलाकर कितने हैं 28 किलोग्राम के। अगर हम पात्र का भार x मान लें तब पानी का भार कितना हो जाएगा, पानी का भार हो जाएगा 28 - x। ठीक है कि नहीं, बिल्कुल सही बात है। चलिए, या फिर इसी चीज़ को आप उल्टा भी मान सकते हैं कि उसमें अगर पानी x है तो पात्र कितना हो जाएगा 28 - x हो जाएगा, है ना। उल्टा भी आप कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जब इस पात्र का 1/4 भाग पानी से भरा होता है, एक बात बताइए, पानी अगर 1/4 कर दिया गया तो क्या पात्र भी 1/4 हो जाएगा। बिल्कुल नहीं ना, पात्र का भार तो उतना ही रहेगा, बर्तन तो उतना ही भारी रहेगा, उतना ही वजन रहेगा। तो बर्तन वहाँ पर उतना ही वजन है, लेकिन पानी कितना कर दिया गया, पानी जितना पहले था उसका 1/4 भाग कर दिया गया। यानी अब की बार पानी कितना कर दिया गया दोस्तों, 28 - x का 1/4 भाग कर दिया गया। ठीक है, पानी कितना था 28 - x, उसका 1/4 भाग कर दिया गया। तब यहाँ पर भार कितना हो जाता है 19 किलोग्राम हो जाता है। यानी पात्र और अब की बार पानी मिलाकर टोटल कितना हो जाता है 19। इसको सॉल्व करेंगे तो आपका x का वैल्यू आएगा, है ना। तो यहाँ से निकाल लीजिए कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा x प्लस 1/4 का अंदर मल्टीप्लाई करिए तो ये हो जाएगा 28/4 यानी 7, है ना। 28/4 7 आएगा, और माइनस यहाँ पर x/4 हो जाएगा, इक्वल टू ये हो गया दोस्तों 19। इस 7 को उधर ले जाकर घटा दीजिए और ये कितना हो जाएगा x - x/4, है ना। तो x माइनस, चलिए सॉल्व करके अच्छे से बता देते हैं, इक्वल टू 7 को उधर घटा दीजिए तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 12, है ना। 19 में से 7 गया 12। यहाँ पर देखिए ये कितना आया, 4 × 4 - 1 यानी 3x ऊपर आ गया, और बटे में 4 है, ये बटे 4 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 12 × 4 हो गया। 3 से इसको काट दीजिए, ये आ गया 4, यानी x का वैल्यू दोस्तों कितना आ गया 4 × 4 मतलब 16 kg। जो पात्र का भार है दोस्तों यहाँ पर वो कितना आ गया 16 आ गया, है ना। तो पानी का भार कितना हो जाएगा 28 - 16, तो 28 - 16 करेंगे तो पानी का भार आ जाएगा 12 kg, 12 kg। ठीक है, अब देखिए अब क्या कह रहा है कि यदि 2/3 भाग को पानी से भरा जाए, यानी पानी अब कितना है 2/3 भाग है। तो देखिए पात्र कितना है, पात्र तो 16 किलो का है, प्लस पानी इसमें कितना भरा है 2/3 भाग। तो पानी टोटल कितना है 12, इसका 2/3 भाग भरना है, इसका 2/3 भाग भरना है। अब देख लीजिए कितना हो जाएगा, 3 से इसको काटेंगे तो ये 4, 16 + 4 × 2 = 8, 16 + 8 कितना आ जाएगा
24 kg आ जाएगा। मतलब कि अगर 2/3 भाग पानी को भरा जाएगा तो यहाँ पर जो इसका भार होगा दोस्तों वो 24 किलो हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर बनेगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि क्लियर हो गया होगा कॉन्सेप्ट भी और यहाँ पर अप्रोच भी इसका समझ में आपको आ गया होगा, है ना। तो चलिए फिर आज के इस सेशन को यहीं पर ख़त्म करते हैं दोस्तों, और उम्मीद करते हैं कि ये सेशन आपको पसंद आया होगा। तो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर ले अगर आप चैनल पर नए हैं तो। ऐसे ही वीडियोज़ हम आपके लिए लाते रहेंगे। पूरा हर एक टॉपिक मैथ्स का और रीजनिंग का हम यहाँ पर पढ़ाएंगे, जो कि आपके हर एक एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। चलिए फिर दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप लोग पढ़ाई लिखाई अच्छे ढंग से करिएगा और अपना ख्याल भी ज़रूर रखिएगा। जय हिंद।